हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एमएमआर 1961 एमसीक्यू वीडियो पार्ट 6 लेकर आए हुए हैं। आप सभी को पता है हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट 6 का डिस्कस करेंगे और पार्ट 6 से आगे भी और हम जाएंगे, क्योंकि आपका अभी डीजीएमई सीबीटी एग्जाम आने वाला है। इसीलिए आपको इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर के एंड तक आपको जरूर देखना है। हम जितने भी टॉपिक छोड़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा प्ले स्टोर में अभी श्रीमान माइंड मास्टर आप जो है वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। वहाँ पे आपको सारे के सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और एक दो दिन के बाद जो है आपको वहाँ पे जो क्लासेस वीडियो होता है उस क्लासेस वीडियो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप खरीद के आपका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोगों का 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारा क्लास में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ड्यू टू लक ऑफ हाउ मेनी इयर्स ए पर्सन विल नॉट बी एबल टू वर्क एज अ मैनेजर इन अ माइन। किसी भी एक माइंस में, ठीक है, किसी भी एक माइंस में मैनेजर, जो बंदा मैनेजर रहते हैं उनको कितने वर्ष होने के बाद, उनको एज कितने होने के बाद वो माइंस में मैनेजर का रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वही 23 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the mine where deep hole blasting is done, material is transported, heavy machinery is used, then which category of manager will be there in that mine? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है जिस माइंस में, जो माइंस में क्या होता है, डीप होल ब्लास्टिंग होता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है, और जो हैवी मशीनरी को यूज करके जो मेटेरियल ट्रांसपोर्ट की जाती है, डीप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की जाती है। तब इस केस में इस तरह का कार्य जब की जाएगी किसी भी माइंस में, तब वहां पर जो मैनेजर रहेंगे वो किस तरह के मैनेजर रहेंगे। नीचे जो दिया गया है, फर्स्ट क्लास मैनेजर रहेंगे या सेकंड क्लास मैनेजर रहेंगे या परमिट मैनेजर रहेंगे या असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। वहां पर एक फर्स्ट क्लास मैनेजर को नियुक्त की जाएगी। एक फर्स्ट क्लास मैनेजर के निगरानी पे ही ये सभी कार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए नो मोर देन वन मैनेजर शैल बी अपॉइंटेड इन ए माइन विदाउट हुज परमिशन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है किसी भी माइंस में, किसी भी खदान से, खदान में, ठीक है, एक मैनेजर से अधिक मैनेजर को आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किससे परमिशन लेना होगा, किससे परमिशन लिए बिना एक से अधिक मैनेजर को किसी भी माइंस में आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि चीफ इंस्पेक्टर को बिना परमिशन से किसी भी माइंस में एक से अधिक आपको मैनेजर नहीं लेना है। तो परमिशन किससे कर लेना है, चीफ इंस्पेक्टर से लेना है। ये सारे टॉपिक हम जो बोल रहे हैं ना, ये सब का सारे बेसिक से लास्ट तक आपको जानकारी मिलेगा हम लोगों का ऑनलाइन क्लास में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग दिस विल बी परमिट मैनेजर, ठीक है। ये जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से कौन जो है परमिट मैनेजर बन सकता है, ठीक है। परमिट मैनेजर, जैसे कि अभी टॉपिक आ गया परमिट मैनेजर, तो जब हम लोग क्लास करेंगे ना तब इसमें सारे के सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। परमिट मैनेजर क्या है, परमिट मैनेजर को क्यों बनाया जाता है, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन से ये पूछ रहा है जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है इनमें से कौन जो है परमिट मैनेजर बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि माइनिंग फॉरमैन जो होते हैं, जिसके पास माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट होता है, वही बंदा जो है परमिट मैनेजर बन सकता है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, देखिए हाउ मेनी पीपल विल वर्क अंडर द परमिट मैनेजर इन द ओपन कास्ट माइंस। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो ओपन कास्ट माइंस होता है, ओपन कास्ट माइंस में जो परमिट मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो परमिट मैनेजर होते हैं, जो परमिट मैनेजर अंडर में कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, जो कि 150% एक परमिट मैनेजर के अंतर्गत में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए हाउ मेनी इयर्स इज द ट्रेनर ऑफ द
परमिट मैनेजर इन एन ओपन कास्ट माइंस। जो ओपन कास्ट माइंस में जो परमिट मैनेजर होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है, परमिट मैनेजर का वैलिडिटी कितने ईयर्स तक रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जो कि 1 ईयर तक उनका वैलिडिटी रहता है। ठीक है, ये जो हमने रेगुलेशन का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक अभी जो पहुंचा है ना, पूरा बेसिक से ही हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको एक से लेकर के अभी तक जितने भी हम लोग अपलोड किए हैं उस सबका आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जाम फी फॉर द परमिट मैनेजर एग्जाम फॉर ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में जो परमिट मैनेजर रहते हैं, ठीक है, जो एग्जाम देने के लिए, जैसे ही आप सभी क्या एग्जाम देते हैं, मेट एग्जाम देते हैं, फॉरमैन एग्जाम देते हैं, सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम देते हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर एग्जाम देते हैं, इसी तरह जो परमिट मैनेजर एग्जाम देते हैं ना, परमिट मैनेजर के लिए, तो उनको फीस कितना जमा करना पड़ता है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, जो कि 10 रुपीज उनको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मैनेजर leaves the job, how many days in advance will he give notice। जब मैंने किसी भी माइंस का मैनेजर, जब किसी भी माइंस का मैनेजर वो क्या करते हैं, जब छोड़ देते हैं, जब से रेजिग्नेशन दे देते हैं कि हम जो है इस कंपनी में अभी और नौकरी नहीं करेंगे, हमारा अच्छा खासा कंपनी में नौकरी हो गया है, हम वहां पर चले जाएंगे। तब इस क्षेत्र में वो मैनेजर जिस माइंस में वो कार्य कर रहे हैं उस माइंस का ओनर एजेंट को कितने दिन पहले नोटिस देंगे कि हम आपका माइंस से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जो कि 30 डेज पहले नोटिस देंगे, मैनेजर नोटिस देंगे ओनर एजेंट को कि हम आपका माइंस से जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखिए, द ओनर एंड एजेंट ऑफ एच माइन शैल प्रोवाइड द मैनेजर विद अकोमोडेशन विद ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द माइंस। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है सभी माइंस का ओनर एजेंट, ठीक है, सभी माइंस का ओनर एजेंट, ठीक है, क्या करेंगे, मैनेजर को नियुक्त करते हैं उनका माइंस को देखभाल करने के लिए। ये जो मैनेजर रहते हैं इन मैनेजर को माइंस से, ये सपोज हो गया आपका माइंस, ठीक है, ये माइंस हो गया, इस माइंस से कितने दूरी पर रहने के लिए उनको घर दिया जाएगा। ठीक है, कितने दूरी पर इनको रहने के लिए घर दिया जाएगा, ये जो है ना आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना आपका रेगुलेशन नंबर 34 से आया है, रेगुलेशन नंबर 34 से आया है। वहां पे यह वर्णित किया है कि सभी माइंस का ऑनर एजेंट एक मैनेजर को उनका माइंस से कितना दूरी पर रहने के लिए उनको मकान देंगे, ये रेगुलेशन नंबर 34 में वर्णित किया गया है। हम इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपको, हमको पता चले ये वीडियो जो हमने इतना मेहनत करके बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं, वॉच कर रहे हैं कि नहीं। इसका आंसर जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन आपको पहले जाके देखना है, जो कि रेगुलेशन 34 में ये वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, द मैनेजर ऑफ एनी माइन शैल नॉट वर्क एज ओनर और मैनेजर इन एनी अदर माइन। ये क्या बोल रहा है देखिए, द मैनेजर ऑफ एनी माइन शैल नॉट वर्क एज ओनर और मैनेजर इन एनी अदर माइन। ये क्वेश्चन यह बोल रहा है किसी भी माइंस का मैनेजर, किसी भी माइंस का मैनेजर, ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारा रवि जी है, ठीक है, रवि जी ये क्या है, एक टाटा स्टील का माइंस में मैनेजर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि रवि जी टाटा में तो माइंस मैनेजर है, एक माइंस में माइंस मैनेजर होने के बावजूद किसी भी अदर माइंस में, सपोज मान लीजिए रुंगटा, रुंगटा का जो माइंस होता है उस माइंस में ना ही कुछ एजेंट का कार्य कर सकते हैं, ना ही ओनर का कार्य कर सकते हैं, ना ही मैनेजर का कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार का कार्य वो नहीं करेंगे। ये क्या सही है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है, जब किसी माइंस का मैनेजर अदर माइंस में ना ही ओनर का कार्य कर सकते हैं, ना ही मैनेजर का कार्य कर सकते हैं, ना ही एजेंट का कार्य कर सकते हैं, ना ही वहां पे मैनेजर ही कार्य कर सकते हैं, ये क्या सही है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, हाउ मेनी एज डोज ए पर्सन नीड टू बिकम एन इंजीनियर। जब कोई बंदा इंजीनियर बनने के लिए चाहेगा,
ठीक है, यानी इंजीनियर होने के लिए सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी पर्सन को जब इंजीनियर बनना है तो उनको कितने एज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, जो कि 23 एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईच माइन मोर देन वन फॉरमैन कैन बी अपॉइंटेड फॉर वर्किंग शिफ्ट, द नंबर ऑफ व्हिच इज मेंटेन्ड इन रेगुलेशन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको घुमा के पूछ सकता है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक माइंस में, ईच माइन मतलब प्रत्येक माइंस में जो फॉरमैन को, एक फॉरमैन से अधिक फॉरमैन को नियुक्त कर सकते हैं। किस लिए? जो वर्किंग शिफ्ट में जो कार्य होता है, सभी कार्य के रेस्पॉन्सिबल के लिए एक से अधिक फॉरमैन को आप नियुक्त कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स बोल रहा है, ये पॉइंट्स कितने नंबर रेगुलेशन पे वर्णित किया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, रेगुलेशन नंबर 37 पे वर्णित किया गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बना रहा हूं ताकि उस टाइम एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, पहले से आप लोग तैयार होके जाइएगा, कोई दिक्कत आपको उस टाइम नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस घुमा के आपको पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, whom will the owner agent and manager appointed to plan section and level the mine। ये क्या बोल रहा है? किसी भी माइंस में किसी भी माइंस में अगर कोई प्लान बनाना है, सेक्शन बनाना है, लेवलिंग करना है, सर्विंग करना है, तो ये सब कार्य करने के लिए ना ओनर एजेंट और मैनेजर किसको नियुक्त करते हैं? नीचे जो पॉइंट दिया गया है, इनमें से किसको नियुक्त करेंगे? किसी भी माइंस में जो प्लान बनाने का कार्य हो, सेक्शन बनाने का कार्य हो, लेवलिंग करने का कार्य हो, सर्विंग का कार्य हो, इनमें से जो पॉइंट दिया गया, इनमें से कौन बंदा जो है किसको नियुक्त करेंगे इस सब कार्य के लिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि सर्वेयर को नियुक्त करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, व्हाट इज द एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए सर्वेयर। सर्वेयर बनने के लिए, सर्वेयर होने के लिए कितने वर्ष उनको होनी चाहिए एक सर्वेयर होने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, 23 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर whom will the owner agent and manager inform। जब किसी भी माइंस में सर्वेयर को नियुक्त की जाती है, सर्वेयर को नियुक्त करने के बाद ऑनर एजेंट और मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी भी माइंस में जो सर्वेयर का अपॉइंटमेंट की जाती है, अपॉइंटमेंट करने के बाद ऑनर एजेंट और मैनेजर, इनमें से जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से किसको इन्फॉर्म करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, within how many days will the owner agent and manager inform regional inspector after the appointment of surveyor। जब किसी सर्वेयर को अपॉइंटमेंट हो जाती है, हो जाने के बाद ऑनर एजेंट मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देते हैं, जो कि सूचना देते हैं। कितने दिन के भीतर सूचना देंगे? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी होगा, 7 डेज के भीतर ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस दे देंगे, नहीं सूचना दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, while working in a mine no person shall dash of any other reason will not do। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, माइंस में, खान में कार्य करने के समय में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का कार्य को डैश नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर को हम लोग अच्छा तरीके से समझते हैं, विल नॉट इंटरफेयर ऑन दिस अदर वर्क। किसी भी व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य पे इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, ना ही उसके कार्य पे वो बाधा डालेगा। ठीक है, जो माइंस में जो नियम होता है, एक्ट रूल रेगुलेशन का जो नियम होता है, उस नियम को पालन करने के लिए कोई भी किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विल नॉट, कोई भी बंदा किसी को क्या नहीं करेगा? गाली नहीं देगा, धमकी नहीं देगा। ठीक है, कोई भी बंदा मंच में काम करने के समय में पत्थर नहीं फेंकेगा, पत्थर फेंक के नहीं मारेगा, ये बोल रहा है। तो ये जो है नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, जो कि ऑल ऑफ दिस।
ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन से पूछ रहा था किसी भी माइंस में काम करने का समय पे किसी अन्य व्यक्ति उसके ऊपर क्या नहीं करेगा, तो ये सब जो पॉइंट है ना ये सब नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको इस तरह का घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, unless orders are received not person from the mine will be removed। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब तक जब तक किसी का आदेश नहीं मिला हो तब तक कोई भी व्यक्ति माइंस का ड्रेस सब नहीं हटाएगा। क्वेश्चन यह बोल रहा है जब तक किसी का आदेश नहीं मिला है कोई भी बंदा कोई भी पर्सन माइंस का ये जो नीचे पॉइंट दिया गया है इनमें से किसी को नहीं हटाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो क्या नहीं हटाएगा, जो फेंसिंग, जब तक कोई बंदा सुपर ऑफिसर नहीं बोला है कोई भी पर्सन कोई भी फेंसिंग को नहीं हटाएगा, कोई भी बैरियर को नहीं हटाएगा, कोई भी गेट को नहीं पार होगा, कोई भी डेंजर सिग्नल को नहीं हटाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई जो कि ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शैल स्लीप व्हाइल वर्किंग इन ए माइन, दिस इज मेंटेन इन हाउ मेनी नंबर ऑफ रेगुलेशंस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइंस में कार्य करने का समय पे माइंस में कार्य करने का समय पे कोई भी बंदा कोई भी व्यक्ति नहीं सोएगा, ये रेगुलेशन नंबर कितने पे वर्णित किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर रेगुलेशन में वर्णित किया गया है, इसका आंसर जो है रेगुलेशन 41 से आया हुआ है। ठीक है, यानी रेगुलेशन 141 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं उनका एज कितनी होनी चाहिए, आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ए कॉम्पिटेंट पर्सन की एज 20 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उनका ड्यूटी क्या क्या होता है, तो ये क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट ये बोल रहा है मैनेजर उनको नियोजित करेंगे जिस कार्य के लिए उनको असाइनमेंट किया होंगे दिए होंगे उस कार्य के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, ये भी उनका कर्तव्य है, उनका कार्य जो उनको कार्य करने के लिए मिला है वो वही कार्य करेंगे। ठीक है, ना ही किसी दूसरे को वो अपना कार्य देंगे। विल वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, जो उनका सुपीरियर ऑफिसर रहेंगे उनको जो कार्य बताएंगे उन्हीं का बोलने पर जो कार्य बोलेंगे वही कार्य को फॉलो करके कार्य करेंगे। ठीक है, उनका शिफ्ट में, ठीक है, जो उनका शिफ्ट रहता है खुद का शिफ्ट में जो कार्य उनको दिया गया है वो खुद ही करेंगे, ना ही किसी दूसरे को कार्य करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन का ड्यूटी ये सब होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके साथ में हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आपका जो भी डाउट्स होता है जो भी प्रॉब्लम्स होता है हम आपका सॉल्व करेंगे, जो कि इस एग्जाम के रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम होता है, कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत पहुंच रहा है तब आप हमें तुरंत बोलिए, जो भी प्रॉब्लम छोटा मोटा प्रॉब्लम हम हेल्प कर सकते हैं, हमारा टीम आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।